अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएच व्लॉग्स विद अना। कैसे हैं आप सब? चलें जी, अफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज एक फैमिली इनवाइटेड है अफ्तारी प्लस डिनर पे, तो उनके लिए मैंने अफ्तारी के साथ साथ खाने का अरेंज भी करना है। तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। प्याज तो मैं पहले काट कर रखी थी हल्की आंच पर ब्राउन होने के लिए, वो अब काफ़ी हो चुकी थी, तो मैंने आके इसमें चिकन ऐड कर दिया। और माशाल्लाह से आज 6 to 7 पर्सन्स जो है वो आ रहे थे, 5 to 6 पर्सन। तो फिर उस हिसाब से मैंने खाना भी उस हिसाब से ही तैयार करना था। तो यहाँ पे मैंने ये मसाला तैयार किया, उसके लिए ये मटन बनाने स्टार्ट किया। और यहाँ पे ये मैंने बिरयानी मसाला तैयार किया। साथ ही मैंने चिकन को भी मसाला लगा के रख दिया। पकौड़ियाँ बॉयल कर ली, पानी में डिप कर दी। और ये पकोड़े सादा भी और पालक वाले दोनों तैयार करके रख लिए। चावल भी मैंने भिगो दिए थे क्योंकि मुझे ये सब काम इकट्ठे करके ख़त्म भी करने थे। अगर मैं बारी बारी करती तो फिर मुझे टाइम लग जाता, लिहाजा मैंने सारे इकट्ठे किए। और बर्तन आज मैंने यहाँ ट्रॉली में लगाए थे क्योंकि मैंने जो न्यूली कपल आया था उस वक्त मैंने देख लिया था कि डाइनिंग पे ना काफ़ी मैस हो जाता है, तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो बर्तन थे मैंने पीछे रख दिए ताकि ना जो यूज़ के लिए चाहिए होंगे वो एट अ टाइम वहाँ से ले लिए जाएंगे। पकौड़े तैयार होना शुरू हो गए थे। आस्ते आस्ते साथ में ट्रे आउट भी करती जा रही थी। और अब मैंने ये दूसरे वाले पकौड़े, ये सिंपल वाले डालना शुरू किए हैं। ये बच्चे मेरे यही वाले पकौड़े खाते हैं, बहुत पसंद है। पालक का सालन वो इतने शौक़ से खा लेते हैं, और पालक का जो पकौड़े हैं ना वो मेरे बच्चे नहीं खा रहे, पता नहीं क्या है। अलीज़ा वैसे खा लेती है, मोमना और हानिया नहीं खा रही। एनीवेज़ यहाँ पे खाना जो है वो रेडी होना स्टार्ट हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम जो है वो इस तरह से इफ्तार पार्टी वगैरह अरेंज करें। ये एक मिल बैठने का बहाना होता है, और बस इसी तरह से अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वान को सजाए रखे। और जब भी मैं कोई भी इफ्तार बनाती हूँ या अपने, वो तो मैं डेली जो अपने लिए बनाती हूँ उसमें से भी, और अब तो वैसे ही इफ्तार पार्टी है, तो मैं जो भी मेरे गली मोहल्ले में या कोई भी जो मेड्स वगैरह आती हैं गली में, तो मैं उनका ज़रूर ख़्याल रखती हूँ और उनका हिस्सा उनको लाज़िम देती हूँ। तो यहाँ पे जी टेबल मैंने सेट कर दिया था। खजूर पे मैंने क्रीम लगाई थी, बादाम भरे थे। इसके अलावा इसी तरह मैंने क्रीम चाट बनाई। इस पर किशमिश और कैश्यू वगैरह मैंने ऐड कर दिए। इफ्तारी हो गई थी, उसके फिर 1 घंटे के बाद खाना खाया। और यहाँ पे ये मैंने चिकन जो है वो एयर फ्राई किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब कुछ फ्राई हो। मोमना मुझे यहाँ पे बिरयानी टेस्ट करवा रही थी क्योंकि मैंने जस्ट इफ्तारी किया था और मैंने आजकल पकोड़े वगैरह सब छोड़े हुए हैं। तो फिर मैंने उसको कहा कि मुझे बिरयानी थोड़ा 1-2 चम्मच दे दो। वो लोग जा चुके थे रात को जब 9 बजे तक। उसके बाद फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट की और फिर मैं यहाँ पे आई गई किचन में बर्तन धोने के लिए। बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। मोमना मुझे कही थी कि मम्मा अभी रहने देते हैं, सहरी टाइम आप वॉश कर लीजिएगा, मैं आपके साथ काम करवा दूँगी। मैंने ऐसे कहा कि नहीं, आप रेस्ट करो बेटा, मैं वॉश करती हूँ, जब आप उठोगे ना तो आप रख देना। तो यही ऐसे किया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे बर्तन सारे वॉश कर दिए थे। मोमना सो गई थी इस वक्त जाकर, और ये सारे बर्तन वॉश करने के बाद मैंने इनको फिर स्टैंड्स में लगा दिया था। तो अगर मैं छोड़ देती ना, फिर सहरी टाइम मुझे 2 घंटे पहले मैं उठ भी जाती तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती। सारा दिन पहले मैं लगी रही, उसके बाद फिर मैं सहरी टाइम लग जाती तो वो फिर बीच में रेस्ट होती है ना, वो बिल्कुल वेस्ट हो जानी थी मेरी। तो मैंने उसी हिसाब से फिर ना अपना काम स्टार्ट किया। शीशे के बर्तन मैं पहले धो लेती हूँ, जो टूटने वाली चीज़ें होती हैं ना वो मैंने पहले वॉश कर ली थी। और ये बड़े वाले मतलब जो बाउल्स थे ना, ये भी मैंने इसलिए वॉश किए पहले ताकि ये वॉश करके साइड पे रखूँ, इसमें ग्लास रख सकूँ। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े बाउल्स थे शीशे के, उनको साइड पर लगाया। स्टोव वगैरह मैंने क्लीन किया, शेल्फ़ें जो है वो क्लीन की। अलीज़े वैसे मेरे साथ थी, अलीज़े मेरी क्लिप्स ले रही थी, लेकिन ये कि मैंने यहाँ सारा किया। और किचन भी आज मैंने वॉश किया था क्योंकि कल भी काफ़ी मैस हो गया था किचन में, और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ ना किचन ठीक से वॉश नहीं हुआ था, तो मैंने फिर आज सर्फ से इसको वॉश किया। दस्तरख़्वान भी वॉश होने वाला था, वो किया, जो कि अक्सर हम डाइनिंग पे जब नहीं दिल कर रहा होता तो फिर नीचे बैठ के करते हैं ना सहरी इफ्तारी, तो दस्तरख़्वान डालते हैं, तो उसको भी फिर आज ही वॉश किया था। ये थी जी किचन की फ़ाइनल लुक उस वक्त तक की जब तक मैं किचन से निकल चुकी थी। अल्लाह ताला का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये सारा काम कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मोमना जाग गई और मैं यहाँ पे सोई हुई थी, ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैं सो गई थी और यहाँ पे 2 घंटे के लिए मैं सोई फिर ना।
10 से 12 मैंने बर्तन धोए और 12 से 2 तक मैं सोई और मोमना 12 बजे आई थिंक उठ गई थी, या मेरे सोने के थोड़ी देर बाद मोमना उठ गई थी। तो उसने मुझे ये सरप्राइज़ क्लिप्स दिखाए कि ये मामा देखें आप सोई थी, तो मैंने ये सारे बर्तन रख दिए और माशाल्लाह देखें मेरी बेटी ने एक-एक बर्तन अपनी-अपनी जगह पे रखा, उसको इतनी तरतीब से रखा कि मैं खुद हैरान हो रही थी। और वो जब उसने बर्तन निकाले थे ना, तो उसको बड़ा वो हो रहा था, "ये आपने यहाँ क्यों रखी हैं? आपने यहाँ क्यों रखी हैं?" पता है बच्चियों को ना नई-नई सेटिंग्स करने का शौक होता है। तो जब मैंने ये घर अभी 2 साल पहले जब लिया था, तो उस वक़्त मैंने ये सारा जब सेटिंग वगैरह की घर की, तो उस वक़्त भी मोमना से पूछ-पूछ के मैं रखती थी, क्योंकि मुझे पता था बच्चों को शौक होता है ना नई-नई चीज़ों का। तो ये आए दिन ना इसको सेटिंग का बड़ा शौक होता है। तो फिर ये क्योंकि मेरे साथ हेल्प भी करवा देती है, तो इसलिए मुझे भी बुरा नहीं लग रहा होता। यानी कि बुरा ये है कि मैं तंग नहीं आती फिर। तो यहाँ पे इसने मेरे सोए-सोए जनाब ये सारे बर्तन इतने अच्छे से अरेंज करके इनको अपनी-अपनी जगह पे रखा। और यही नहीं, इसके बाद इसने वो जो शीशे के मेरे बर्तन थे, जितने भी ग्लास पर था, सब इसने वो भी अपनी जगह पे और सेट करके रखे और उनकी सेटिंग भी चेंज की हुई थी। और जैसा ये खुद चाह रही थी, इसने आज वैसे सारी सेटिंग की। और ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को छोटे-छोटे काम सिखाने चाहिए, इनफैक्ट सिखाने क्या, इनको अपने साथ लगाना चाहिए। मुझे बड़ी हैरत होती है उन लोगों पर जो बेटियों के लिए ये कहते हैं, कोई गल नहीं कर लेगी, वड्डी होएगी तो फिर कर लेगी, सिर ते पेगी तो कर लेगी। सिर पर क्यों डालनी है आपने उसके? क्यों आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी ये समझे कि मेरे सर पे पड़ गई है? आप उनको इन छोटे-छोटे कामों में अपने साथ लगाएँ। बच्चों की स्टडी, बच्चों की खेल-कूद, बच्चों की एन्जॉयमेंट का पूरा ख़्याल रखें। हर तरह की फैसिलिटीज़ दी हुई है ना बच्चों को आपने, तो ये भी उनके लिए एक फैसिलिटी है, ये सहूलत है, ना कि अगले घर जाके वो ये समझे कि मेरे सर पे पड़ गई है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मुझे वो माएँ भी बहुत बुरी लगती हैं कि बच्चे, माँ घर नहीं थी और पीछे से घर में हुआ हुआ है, मम्मा घर नहीं थी जी, आज ये नहीं हुआ, मेरी अम्मी घर नहीं थी, मैं घर नहीं थी, बर्तन इकट्ठे हो गए, ये सब चीज़ें बहुत अजीब-सी है। और आजकल के दौर में जितना जदीद दौर आ रहा है ना, उतनी ही ये बातें सामने आ रही हैं और इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे मोमना ने बहुत प्यारी सेटिंग की थी, बहुत प्यारी सेटिंग कर दी थी, सारे बर्तन हर चीज़ अपनी जगह पे रखी थी। और जो इसको लग रहा था ना कि रीअरेंज करने वाले हैं या इनकी सेटिंग में चेंज करूँगी, तो इसने अपने हिसाब से वो भी कर ली थी। और क्योंकि ये खुद ही बर्तन रख रही थी और खुद ही कैमरामैन भी बनी हुई थी, तो इसलिए इसने क्लियर नहीं लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाऊँगी कैबिनेट की, जो मोमना ने सेट की है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी बड़ी सैटिस्फैक्टरी ना होकर ये सब काम कर लेती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबकी बेटियों को ऐसे करे और सब बेटियों के नसीब। जी। और जब फिर मैं सहरी टाइम उठी तो कुछ थोड़ा बहुत काम जो था वो उस टाइम फिर अभी हमने तो कुछ देर पहले ही किया। सहरी से मैं 1 घंटा पहले जाग गई थी, क्योंकि मैं सो लिया था ना पहले, फर्स्ट टाइम 12 से 2 मैंने सो लिया था। सहरी के लिए मैं 3 बजे जागती हूँ, लेकिन आज मैं 2 बजे जागी। और फिर झाड़ू वगैरह लगा के सोए थे ना, तो फिर मैंने बाकी डस्टिंग करवाई अलीज़े से। और फिर जो थोड़ा बहुत था यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाल के रखे, ये ऊपर रखा और सोफ़े क्लीन किए, सारा कुछ क्लीन करके और अब हम फ्री हो चुके थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब बनाएँगे सहरी। अल्लाह हाफ़िज़।